अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हमारा विषय अंतिम की ओर जा रहा है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि वेद की शाखाएं कितनी होती हैं, तो 1127, अर्थात 1127 शाखाएं होती हैं। फिर प्रश्न आया था कि शाखा क्या कहती है, तो व्याख्यान को शाखा कहते हैं। फिर प्रश्न आया पूर्व पक्षी की ओर से कि संसार में तो विद्वान लोग वेद के अवयवभूत विभाग को शाखा मानते हैं, ये कैसा? तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद देते हैं कि तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखाएं हैं वे अश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रख्यात है। जैसे 4 वेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं, वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं। तो ये स्वामी दयानंद ने बता दिया कि जो वेद के अवयवभूत अर्थात विभाग है उसके हैं, उसको शाखा मानते हैं। ये जो प्रश्न आया था पूर्व पक्षी को से, तो उसका उत्तर दिया स्वामी जी, नहीं, ये ठीक नहीं है कि वेद के जो कोई विभाग हैं, अवयव विभाग हैं, वो कोई शाखा नहीं होते हैं। शाखा मतलब जो ऋषिकृत हैं, जो ऋषियों ने बनाए हैं, उनको शाखा कहते हैं। जैसे कि आश्वालायन आदि ऋषि हैं, उन्होंने जो ग्रंथ बना दिया वेद के आधार पर, वे शाखा कहलाते हैं। और जो मूल संहिता है जिसमें वेद के मंत्र भरे हुए हैं, वो तो परमेश्वरकृत है, वो ईश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए वो तो संहिता भाग ईश्वरकृत है। बाकी जो ऋषि द्वारा निर्मित है, ऋषिकृत ग्रंथ है, वो शाखा है। और उन शाखाओं में अपने अपने ऋषियों के नाम भी होते हैं। तो इस प्रकार से वो ईश्वरकृत नहीं है, जो शाखाएं हैं वो ऋषिकृत हैं और उनके उनके नाम से वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आगे लिखते हैं, तैत्तरीय शाखा में ईशे त्वर्जे त्वेति इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी के प्रतीक नहीं धरी। इसलिए परमेश्वरकृत 4 वेद, मूल वृक्ष और आश्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनिकृत है, परमेश्वरकृत नहीं। इनकी विशेष व्याख्या देखना चाहें, वह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लें। जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार ब्रह्मजाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अति आनंद में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएं। तो ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया कि जो शाखाएं हैं, जैसे कि 33 शाखा, उसमें तो ये प्रतीक मिलता है आरंभ में, जैसे इसे त्वर्जे त्वेति, ये प्रतीक, इसको धर्क में रख करके उन्होंने व्याख्यान किया है। जबकि जो मूल वेद है संहिता, उसमें कोई प्रतीक नहीं मिलता ऐसे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो 4 वेद हैं वही परमेश्वरकृत हैं, समझो वो वृक्ष हैं, मूल वृक्ष वही है। बाकी जो आश्वालन आदि ऋषिकृत ग्रंथ हैं वे शाखाएं हैं। तो मूल जो वृक्ष है वो वेद है, बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं वो शाखाएं हैं, वे ईश्वरकृत नहीं। और इस बात को स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में ऋग वेद आदि भाष्यों में स्पष्ट कर दिया है। और जो परमपिता परमात्मा है वो कहते हैं कि जैसे माता पिता अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, उन पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी उन्नति प्रगति चाहते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी हम सबकी उन्नति चाहता है। हम सब मनुष्यों पर कृपा किया हुआ है और कृपा करके ही वेदों को परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, हमारे लिए प्रकाशित किया है, जिससे कि हम सब मनुष्य लोग अविद्या अंधकार से छूट जाएं, अपने अज्ञान का नाश कर सकें
और विद्या को प्राप्त करके अति आनंद में रहे। तो ये जो विद्या है यही सुख की वृद्धि में कारण है। तो परमात्मा इस प्रकार से विद्या प्रदान करता है वेद के माध्यम से। अब अगला प्रश्न आ जाए, वेद नित्य है कि अनित्य? तो उत्तर देते हैं, समझिए, वेद तो नित्य है, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव ये भी नित्य होते हैं। जो द्रव्य अनित्य होते हैं उनके अनित्य होते हैं। ये शरीर है, ये शरीर अनित्य है, तो इसका जो गुण, कर्म, स्वभाव है वो भी अनित्य है। और परमात्मा नित्य है, तो उसका जो गुण, कर्म, स्वभाव है वो भी नित्य है। तो नित्य पदार्थ के गुण नित्य होते हैं, अनित्य पदार्थ के गुण अनित्य होते हैं। ये सही बात है। ये तो जो वेद है वो तो नित्य है, क्योंकि वो परमेश्वर कृत है। तो परमेश्वर नित्य है, इसलिए वेद भी नित्य है। क्योंकि वेद ज्ञान का नाम है। वो ज्ञान किसका है? परमात्मा का है। तो परमात्मा नित्य है, तो उसका ज्ञान भी नित्य, इसलिए वेद भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। बाकी जो शरीर है, संसार, ये अनित्य है, इसके गुण, कर्म, स्वभाव भी अनित्य है। तो आज का विषय में हमने पढ़ा कि वेद नित्य हैं और चारों वेद ही ईश्वर कृत हैं। बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं वे ऋषि मुनि कृत हैं, वे शाखाएं कहलाती हैं। और जो मूल वेद हैं वो ईश्वर कृत हैं, वो मंत्र संहिता है। ये आज हमने पढ़ा। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम अब अंतिम जो 3-4 प्रश्न रह गए हैं उनमें से 2 प्रश्नों को आज ले लेते हैं, और मुझे लगता है 2 ही प्रश्न और इसमें रह जाएंगे, उनको अगले भाग में लेकर के इसको संपन्न करेंगे। तो बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है वेद को समझने का। पहले हमने ईश्वर के विषय को जाना और अब हम जानेंगे इसमें वेद के विषय को। तो वेद के विषय में अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं अंतिम भाग पर कि वेदों की कितनी शाखाएं हैं। तो बता दिया था कि 1127 शाखाएं होती हैं। और शाखा किसको कहते हैं ये भी हमने जान लिया था, व्याख्यान को कहते हैं। तो फिर पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न फिर से उठाया कि संसार में विद्वान लोग वेद के अवयभूत विभाग को शाखा मानते हैं क्या? तो सर्वप्रथम इस प्रश्न को ही समझ लेंगे। प्रश्न को समझने में विद्वानों को भी काफ़ी दिक्कत इसमें आती है, लेकिन अगर इसको सही से इनके शब्दों को खोलेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे अवयव कहते हैं अंग को, तो वेद के अंग कई लोग क्या मानते हैं, जो पौराणिक लोग होते हैं, कि कोई अंग अलग से होते हैं, इन शाखाओं को ही मान लेते हैं वो। तो इस हिसाब से उन्होंने प्रश्न रख दिया कि ये भूल मत कर देना कि इन शाखाओं को, इन व्याख्यान ग्रंथों को ही तुम वेद के अंग समझ लो। वेद के जो अंग होते हैं, वेद के अंग तो अध्याय से मतलब है। वेद के अध्याय, तो अध्याय तो ईश्वर की वाणी होंगे ही, अध्याय तो ईश्वर कृत है ही। जो व्याख्यान है, जो शाखाएं हैं, वो ऋषिकृत होती हैं। बस इतना समझना है। तो मैं इसको काव्य में कहती हूँ। बहुत से लोग वेद के अव्ययभूत विभाग अर्थात अध्याय को ही शाखा मान लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, जबकि शाखा तो व्याख्यान ग्रंथ होते हैं। ये मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया। जैसे कि हमारा शरीर है और शरीर के अवयव क्या होंगे, हाथ पैर होते हैं ना, तो अंगों को वो उसका अवयव कहते हैं। तो वेदों के अंग कौन से हुए? वेद के जो अंग अध्याय हुए ना, वो तो अध्याय तो ईश्वर के ही हैं। सारे अध्याय मिला करके, सारे मंत्रों के अध्याय मिला करके वही तो संहिता होते हैं, तो वो तो ईश्वर कृत है। तो इसको समझ लें बस। तो फिर कहा आगे, पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, काव्य में कहती हूँ मैं इसको। क्या शाखा ही वेद के फिर होते हैं अवयव रूप विभाग, या फिर कुछ और ही शाखा? क्या कहते हो फिर इसमें आप, क्या कहते हो इसमें आप? तो सिद्धांती कहता है, तनिक विचार करो शाखा तो, तनिक विचार करो शाखा तो, ऋषियों मुनियों कृत विख्यात, मंत्र संहिता ईश्वर कृत जो परमेश्वर की उज्ज्वल दात। मंत्र संहिता ईश्वर कृत जो परमेश्वर की उज्ज्वल दात। अर्थात इसको तनिक विचारो कि जो ऋषियों मुनियों की लिखी हुई व्याख्यान होते हैं वो तो शाखाएं कहलाती हैं, और जो ईश्वरकृत होती है वाणी, उसका कैसे पता लगता है? तो सिर्फ एक मंत्रों का संकलन होता है, चिट्ठा होता है। और जैसे यजुर्वेद है, उसमें 40 अध्याय हैं, तो ये 40 अध्याय
ये ईश्वरकृत ही है, इसमें कोई ऋषि की वाणी नहीं है। ऋषि तो इन मंत्रों का अर्थ खोलने वाले होते हैं। जैसे चारों वेद ईशकृत, वैसे शाखाओं को ऋषकृत, मंत्रों को प्रतीक धर के खोलते हैं मंत्र अर्थ व्याख्यायत। जिस प्रकार से चारों वेद ईश्वर की वाणी है, वैसे ही जो शाखाएं बनती हैं, जो व्याख्यान ग्रंथ बनते हैं, वे ऋषियों की वाणी हुआ करते हैं। और जहां पर तुम ये कहते हो ना, जैसे इसे तोरजे त्वा इति, इस तरह से ये लिखे हुए वाक्य उन्होंने कोट किए हैं शाखाओं के भीतर में वेद के मंत्रों के, तो ये तो प्रतीक धर लिया जिससे अर्थ खोल सकें उसके। जैसे तैत्तिरीय शाखा में इसे तोरजे त्वेत प्रतीक धर किया व्याख्यान, वेद संहिता में ना कोई परतः प्रतीक धरा है प्रमाण। ऐसा वेद संहिता में कोई भी परतः प्रतीक नहीं रखा। स्वतः ईश्वर, वेद तो स्वयं स्वतः प्रमाण है, ईश्वर की ही वाणी है, उसको रखने की आवश्यकता नहीं। जो स्वतः प्रमाण है उसको परतः प्रमाण की कहाँ आवश्यकता। परतः प्रमाण तो कौन रखता है, जो आगे उस कार्य को चला रहा है। जैसे हमारे सामने किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, मकान बनाया, ठीक है। अब हम जब उसके मकान में गए तो उसके नक्शे को हमने देखा। प्रथम नक्शा किसी ने नया डाला, जैसे किसी ने डिजाइन किया मकान। अब हम अपना मकान बनाने के लिए उस मकान को देखने गए, तो अब हम उसके आधार पर अपना मकान बनाएंगे ना। तो हम वो तो नहीं हुए ना। तो क्या कहने का भाव क्या है कि जो पहला नक्शा अर्थात जो वेद ज्ञान परमेश्वर ने ऋषियों को दिया, वो ईश्वर की वाणी है। जो कि जितने भी लगभग 20,000 के करीब मंत्र बनते हैं चारों वेदों के, वे सब ईश्वर की वाणी है। और उनको की जो व्याख्याएं हुई वो ऋषियों की वाणी है। बस इसको इतना स्पष्ट हम समझ लें। उनमें भी कहीं कहीं मंत्र मिलेंगे तो वो भी वेद से ही लिए गए हैं, ये बताना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद। तो इसमें किसी भ्रम में ना पड़े कि कोई अलग से अवयव उसके होते हैं। ईश्वर के वेद, वेद अवयव अर्थात वेद के अध्याय, जो कि ईश्वर की ही वाणी है। जैसे तैत्तिरीय शाखा में इसे तोड़जे त्वेत प्रतीक धर किया व्याख्यान, वेद संहिता में ना कोई परतः प्रतीक धरा है प्रमाण। अतः ईशकृत चारों वेद हैं, मूल वृक्ष जानो उनको, मूल वृक्ष जानो उनको, आश्वालयन आदि शाखा ऋषि मुनिकृत हैं मानो उनको, ऋषि मुनिकृत हैं मानो उनको। घर चाहो देखना अधिक तो, घर चाहो देखना अधिक तो, देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। मेरी जो लिखी हुई पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है वहाँ पर। तो वहाँ और अधिक देख सकते हैं, आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। वहाँ किया स्पष्ट और जिससे भ्रम आदि मिटे अविद्या, जिससे भ्रम आदि मिटे अविद्या। जैसे माता पिता दृष्टि रख अपने बच्चों पर करें कृपा, अपने बच्चों पर करें कृपा, वैसे ही परमेश्वर ने दे वेद मनुज पर करी कृपा, दे वेद मनुज पर करी कृपा। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, वैसे ईश्वर ने भी ये वेद ज्ञान को दे करके हम मनुष्यों के ऊपर कृपा की है। इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्य धन्य हे परम पिता, तूने है वेद का ज्ञान दिया, तूने है वेद का ज्ञान दिया। निधन्य हुई ये भारत भूमि, तब पुत्रों ने इसे पिया, तब पुत्रों ने इसे पिया। हम भी धन्य हुए हैं भाई। ये आर्यावर्त की ही भूमि है जिसमें प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और प्रथम वेद का ज्ञान उन ऋषियों को यहाँ इस आर्यावर्त की भूमि में मिला, जिसमें रहने का और सीखने का, समझने का, ज्ञान लेने का सौभाग्य आज हम सभी को प्राप्त है। धन्य धन्य हे परम पिता, तूने है वेद का ज्ञान दिया। धन्य हुई ये भारत भूमि, तब पुत्रों ने इसे पिया। हम भी धन्य हुए हैं भाइयों, हम भी धन्य हुई हैं बहनों, ऋषिवर देव दया की दया। हमारे ऊपर किसकी कृपा हुई है? ऋषिवर देव दया की दया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ रच वेद को हमें पिलाया स्वयं पिया, हमें पिलाया स्वयं पिया। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ऋषि दयानंद चाहते थे कि मैं अपनी अविद्या को मिटा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी ही अविद्या को ना मिटाऊं, मैं स्वयं अकेला ही विद्या से प्रकाश से ना भरूं। मेरे सभी साथी लोग, मेरे सभी आमने सामने वाले लोग, अर्थात जहाँ जहाँ से जितनी जितनी यथा सामर्थ्य में पहुँच सकता हूँ, वहाँ वहाँ के लोगों के मैं अविद्या और भ्रम को मिटाने के लिए आया हूँ, जिसके लिए उन्होंने 18 बार जहर पिया। और सोचो कितनी बार तो उन्होंने पत्थर खाए और कितनी उन्होंने गालियां खाई होंगी समाज का काम करने के लिए। तो आज हमारा भी कर्तव्य बनता है
कि हम भी समाज में उस वेद धारा को, उस ईश्वर की वाणी को ऋषियों के माध्यम से, ऋषियों के सहारे से और आगे आगे बढ़ाते जाएं। अतः हम सभी का धर्म ही नहीं, मैं तो कहूँगी परम धर्म है, इस वेद ज्ञान को हम सब तो पिए ही, अन्यों को भी पिलाने आगे आगे अंजलि जोड़ बढ़ाते जाएं, अंजलि जोड़ बढ़ाते जाएं। धन्यवाद, नमस्ते।